हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको पता ही है कि हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रखी है और इसका पार्ट आज 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट को रिकॉर्ड कर रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आगे की जो भी वीडियोज़ आएगी वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 22। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पुराणों संख्या टोटल 18 होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो त्योहार है, प्रमुख पर्व है, वो दुर्गा पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए फोबोस, ऑप्शन बी डीबोस, ऑप्शन सी गैनीमिड या ऑप्शन डी टाइटन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीमिड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 30 फरवरी या ऑप्शन डी 28 फरवरी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, 28 फरवरी। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। 28 फरवरी क्या है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी अरुणिमा सिन्हा या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी अजमेर। दोस्तों शेरशाह का मकबरा वो सासाराम के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी सासाराम इसका ठीक है सही आंसर है। चलिए इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन आपके 4 यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, हेरेड डोमर मॉडल के नाम से। ठीक है, इस पे आधारित थी ये। अगला क्वेश्चन है, कोलार सोने की खदानें किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रेलवे एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखते रहना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने या ऑप्शन डी शाहजहां ने। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन है वो बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी देहरादून में या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु के अंदर भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1539 में, ऑप्शन बी 1540 में, ऑप्शन सी 1590 में या ऑप्शन डी 1556 में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, 1540 के अंदर बिलीग्राम का यहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी बुल्लर झील या ऑप्शन डी चिल्का झील। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे
बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को जो ये नारा है वो किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मंगल पांडे ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को ये नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आगरा को, ऑप्शन बी लखनऊ को, ऑप्शन सी कानपुर को, या ऑप्शन डी पटना को। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 45 कैरेट, ऑप्शन बी 15 कैरेट, ऑप्शन सी 24 कैरेट, या ऑप्शन डी 20 कैरेट। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो सोना है वो शुद्ध सोना उसका कितना कैरेट का होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, 24 कैरेट का होता है। ठीक है दोस्तों, 24 कैरेट का आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो हमें घेंगा रोग होता है वो किस चीज की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी लोहे, या ऑप्शन डी शक्कर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हवा एवं जल का मिश्रण, या ऑप्शन डी बर्फ को। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी झारखंड में, या ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ था? पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे उसमें से जो तीसरा युद्ध है वो किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, या ऑप्शन डी पोरस और सिकंदर के बीच में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इन दोनों शासकों के बीच में। इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किस सन के अंदर हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर जो लोनार झील है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सैयद अली खान, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? ऑप्शन ए वर्गिकी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी सूक्ष्म जैविकी, या ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में होता है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची के अंदर संविधान में दल बदल का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए हिरण के लिए, ऑप्शन बी मगरमच्छ के लिए, ऑप्शन सी एक सींग वाला गैंडा के लिए, या ऑप्शन डी कछुआ के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडा के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो कार्य करता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम या
अपर मस्तिष्क, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे मानव मस्तिष्क के अंदर जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी बिंबिसार ने या ऑप्शन डी चाणक्य ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसका आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो मनुष्य है उसने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।